गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे जो कि 10th क्लास की बच्चों के लिए है। मैथ्स की वर्कशीट है 16 दिसंबर 2020 की। तो सबसे पहले हम वर्कशीट में अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में देखते हैं वर्कशीट में लिखा क्या है। वर्कशीट में लिखा है, क्या आप जानते हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या के आने की संभावना समान होती है, जैसा कि हम लूडो के खेल में देखते हैं। ठीक है बेटा, जब हम पासा जो डाइस होता है, लूडो का जो डाइस होता है, पासा जिसको बोलते हैं, जब हम वो खेलते हैं तो हमारे पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इन 6 नंबर्स में से ही आ सकता है, बाकी 6 के आगे उसमें काउंटिंग नहीं होती है। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज सारी पासे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में कहा जा रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 व 6 के बीच की कोई संख्या, एक विषम संख्या। तब आपको पता है, जब आप पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या क्या आते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं, सिर्फ वो अपने टेबल में आती हैं। और 1 के टेबल में 1 तो सबके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं हो गई? 2, 3, 5। ये किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्या का क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है। तो कितने नंबर्स हैं जिसमें जो अभाज्य संख्या है? 3 नंबर्स हैं। तो ऊपर हम 3 रखेंगे, नीचे टोटल कितने नंबर हैं? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या है। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो 3 और नीचे कितना आ जाएगा? 6। 3/6, इसको कैंसिल कर लेंगे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स भी 1 से लेके 6 के बीच में सिर्फ 3 ही ऑड नंबर्स हैं, तो 3/6 हो जाएगा इसका आंसर। ओके बेटा। नाउ द उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम इसकी लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है? मतलब ये है कि हमने 2 पासों को फेंका, 2 पासे फेंकने के बाद हमारे पास को एक साथ फेंका जाता है, तो क्या-क्या आ सकता है? या तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 2 1 आएगा। तो हमें ये आपको साइड में भी टेबल लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पर 2 पासों को फेंकते हैं तो हमारे पास या तो दोनों में 1 1 आएगा, या पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे पहले वाले में से पहले वाले पासे में 3 और दूसरे वाले पासे में 1, पहले वाले पासे में 4, दूसरे वाले में 1। तो ये सब परिणाम हैं जो आ सकते हैं। ऐसे 36 परिणाम हैं जो कि 2 पासों को फेंकने से आ सकते हैं। ये टेबल बनाई हुई है। ठीक है, इसको आप बनाना सीख लेना, क्योंकि पासे से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हमें ये बनानी ही पड़ जाती है। ठीक है, तो ये बनाना सीख लीजिएगा कैसे बनती है ये। तो इसका ये गुणनफल की बात हो रही है कि हमने यहाँ किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 लिख दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिख दिया। 3 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 3 लिख दिया। इस तरह से 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गुणन करके हमने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर ली है। अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे नंबर्स की प्रायिकता निकालिए कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर हो। ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5 ही है इसमें से। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 3 आ रहा है, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 5 आ रहा है, कोई अभाज्य संख्या। तो कितने नंबर्स ऐसे हैं कि 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें अभाज्य संख्या मिल रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे 6, क्योंकि हमारे 6 नंबर अभाज्य हैं, और टोटल कितना हो जाएगा? 36, जिसको हम कैंसिल कर लेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आंसर विल बी 1/6। ओके बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में आपको दिखाया गया है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए।
ठीक है, सभी संभावित परिणाम लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, ये पूरा टेबल बना हुआ है, जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आते हैं, ये आपको दिखाया गया है इस टेबल में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। उस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है कि दोनों पासों में जब हम जोड़ें तो 8 आए। तो देखिए टेबल में, अगर हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 आएगा, तो 8 तो नहीं आ रहा ना। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको प्लस करने पे 8 आए। तो देखो 6 और 2 को जोड़ूंगी तो 8 आएगा, 5 और 3 को जोड़ूंगी तो 8 आएगा, 4 को जोड़ूंगी तो 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ूंगी तो 8 आएगा, 2 और 6 को जोड़ूंगी तो 8 आएगा। तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर्स हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5/36। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 5, सिर्फ अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। तो इसमें से 5 आने की प्रायिकता निकालनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 क्योंकि 5 जो है एक ही बार है, तो 1/6। सेकेंड क्वेश्चन है, 5 से छोटी संख्याओं का प्रायिकता निकालनी है। 5 से छोटी संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं। तो आंसर हो जाएगा 4/6। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो आंसर हो जाएगा 2/3। 5 से बड़ी संख्याओं का निकालना है नेक्स्ट पार्ट में। 5 से बड़ी क्या है, एक ही है, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या हो। मतलब अगर हम दो पासे फेंक रहे हैं तो दोनों पासों पे अभाज्य आनी चाहिए। अभाज्य कौन सी संख्या है इसमें, 2 3 5 है, तो 2 3 5 आना चाहिए। तो हम 2 वाली लाइन देख लेते हैं, 3 वाली लाइन देख लेते हैं, और 5 वाली लाइन देख लेते हैं। बाकी तो अब अभाज्य है ही नहीं। तो 2 वाली लाइन में आप देखो, दोनों पासों पे अभाज्य आनी चाहिए। तो 2 2 है, 3 2 है, और 5 2 है। 3 नंबर यहाँ से मिल गए हमें। नेक्स्ट में देखिए, 2 3 है, 3 3 है, 5 3 है। नेक्स्ट में भी 3 मिल गए। अच्छा, 5 वाली लाइन में देखिए, 5 2 है, 3 5 है, बाकी और कोई अभाज्य नहीं है, और 5 5 है। तो कितने हो गए हमारे, टोटल 9 हो गए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/36। अब कट रहा है तो काट दीजिए, कैंसिल हो रहा है, 9 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 3 से बड़ी, तो ये तो कॉलम हम देखेंगे नहीं। 3 से बड़ी तो ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, और 3 से बड़ी होनी चाहिए दोनों पासों में। तो 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों नंबर, ये तीनों नंबर, और ये तीनों नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, सेकेंड वाले पार्ट का भी 9/36। ओके, 9/36। तो इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे, 9 चौक 36। तो आंसर हो जाएगा 1/4। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए तालिका दी गई है, एक तालिका में दिए योगों का प्रायिकता भरिए। 2 घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कितनी कंडीशन है जहाँ पे 2 हैं, दोनों का योग 2 आ रहा है। तो एक ही बार ऐसा हो रहा है कि दोनों का योग 2 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारा 2 योग आ रहा है, तो 1/36 हो गया। अब ऐसे दोनों पासे देखिए जिनके दोनों का योग 3 आ रहा हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, ऐसी 2 कंडीशन हैं, 2 और 1 3, और 1 और 2 3। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 3 आ रहा है। तो 3 का आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार आ रहा है, 2, 2/36। तो 4 वाले का हो जाएगा, आप चेक करिएगा, 3/6, 3/36। और 5 में क्या हो रहा है, 5 में आएगा आपका 4/36। आप करके देखिएगा कि दोनों का प्लस करने पे ये 5 आता है नहीं आता, और कितनी बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है आपका 5/36। और 7 आ रहा है आपका
7 आ रहा है आपका 6/36। 8 आ रहा है आपका दोनों का योग करने पर 5/36। और 9 आ रहा है आपका 4/36। और 10 आ रहा है आपका 3/36। और 11 आ रहा है आपका 2/36। और ऐसे ही आपका 12 आ रहा है, आपका सिर्फ एक ही बार आ रहा है जिसमें दोनों का प्लस करने पे 12 आ रहा है। दोनों पासों का नंबर जोड़ने पर 12 आ रहा है। ऐसा एक ही बार हुआ है क्योंकि 6, जब दोनों पासों में 6 आएंगे तभी आपका 12 बनेगा। तो एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका 12 आ रहा है, तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, ये थी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्कशीट आपको अच्छी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।